राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मैं कभी हार नहीं सकती। यह कहानी मधुवन गांव में रहने वाली सुमन की है, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था और कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। पिताजी ने सुमन से कहा, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। पिताजी, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है और इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को कोई जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, पिताजी, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, गांव वाले सही कहते हैं, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। सुमन ने कहा, पिताजी, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। सुमन के पिताजी ने कहा, तुम्हें समझाना बेकार है और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को नहीं समझा सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती थी। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को
आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक दिन सुमन के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांवों में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई और कहा, मेरी बात सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। इस प्रदर्शनी से लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन ने कहा, पिताजी, क्या आप मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार करेंगे? सुमन के पिताजी ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। इस तरह सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देख रहा था, वह दांतों तले उंगली दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवास पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांवों से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांवों से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। सुमन के पिताजी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। सुमन गंभीरता से बोली, पापा, आपने देखा, अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। सुमन के पिता ने कहा, बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने कहा, पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी। अब वह अपनी कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन एक हादसे ने सुमन का
सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था। सुमन भी खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई न पापा से थी और न ही गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से थी। सुमन ने एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया क्या कर रही हो? सुमन बोली, मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। पापा, अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। सुमन ने कहा, मेरे से ज़्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। पिता ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बंद किस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है, यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद ना करें। भलाई इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को पूरा कर लेना चाहिए। भगवान ने हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय कर रखा है।
बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।